हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग 44वें और 86वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और ये जाना कि कितना ज़्यादा ही वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है? 42वां संविधान संशोधन में क्या ऐसा चेंजमेंट किया गया, जो फिर से वापस 44वें संविधान संशोधन में किया गया, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है? 42वां इस वजह से फेमस है, इस वजह से पूछा जाता है क्योंकि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। उससे संबंधित अगर आप 3 पूरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को देखना चाहते हो, तो 42वां पहले नंबर पर, फिर 44वां, 86वां, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम दोनों को कवर करते हैं। ठीक है? चलिए, 44वां संविधान संशोधन हुआ क्या था? कब हुआ था? 1978 में। सन पूछा जाता है। 42वां कब हुआ था? 1976 में हम लोगों ने पहले देखा। अभी जो 44वां है वो कब हुआ था? 1978 में। ठीक है? अधिनियम बना। एक क्वेश्चन नॉर्मल डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको ऐसे देखना है, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करने वाला संशोधन कहलाता है ये। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करने वाला संशोधन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जो पुनर्स्थापना की बात हो रही है, ये क्यों वर्ड यूज किया गया है, ये आपको 42वें संविधान संशोधन से लिंक करके पता चलेगा। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन है वो कठोर माना जाता है काफी। ठीक है? कैसे, अभी हम लोग आगे अच्छे तरीके से देखेंगे। यह संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा लाया गया था। 42वें के टाइम पे इंदिरा गांधी थी, 44वें के टाइम पे कौन? मोरारजी देसाई। ठीक है? जनता पार्टी के थे। इसका मुख्य उद्देश्य 42वें संविधान संशोधन की कई कठोर व्यवस्थाओं को हटाना था। ठीक? अभी हम लोग देखेंगे, तो ये 3 पॉइंट है। मे बी आपका कभी-कभी ऐसे हो सकता है कि पूछा जा सके कि स्टेटमेंट भेज देते, तो ये 3 स्टेटमेंट भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक? तो पुनर्स्थापना वाला संशोधन, मोरारजी देसाई पीएम थे, उनकी सरकार थी, और 42वें संविधान संशोधन की कई कठोर व्यवस्थाओं को हटाना था इसका एक मूल लक्ष्य। देखिए, 44वें संविधान संशोधन का प्रमुख प्रावधान क्या-क्या हुआ? लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल फिर 5 वर्ष कर दिया गया। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब जो है 6 वर्ष कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन से पहले 5 वर्ष ही रहता था लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल। ठीक? बट 42वें के टाइम पे ये 6 वर्ष कर दिया गया। वापस 44वें संविधान संशोधन में ये क्या कर दिया गया? वापस जो है 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक? इसकी जो कठोरता था, ये आपको दिख जाएगा कि दूर किया गया। ठीक? देखिए, 42वें संशोधन में 6 वर्ष किया गया था और 44वें संशोधन में ये फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक? किसका कार्यकाल? लोकसभा और विधानसभा का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, संपत्ति का अधिकार हटाया गया। संपत्ति का अधिकार 42वें से नहीं हटाया गया था, याद रखिएगा, 44वें ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ये हटा था। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था मूल संविधान में, जिससे संबंधित आर्टिकल क्या था? 31वां। ठीक? बट 44वें संविधान संशोधन के थ्रू इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया, और जो आर्टिकल में स्थान उसको मिला वो था 300A। पहले क्या था? 31वां। इसीलिए जब हम लोग वो मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं, तो 31वां जो है गैप रहता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के थ्रू उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया था। ठीक है? तो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर उसको क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपातकाल संबंधी बदलाव में क्या-क्या हुआ था? देखिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता था, पहले ये इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक विद्रोह पर लगता था, पर ये आंतरिक विद्रोह का वर्ड हटाकर इन्होंने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ठीक? तो कौन से संविधान संशोधन के तहत आंतरिक विद्रोह को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के थ्रू हुआ था। ठीक है? चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाई गई। हमने 42वें संविधान संशोधन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि भैया ये जो मंत्रिमंडल है ना, उस मंत्रिमंडल के लिए ये टूवर्ड्स मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? ये बाध्य हो जाएगा। जो मंत्रिमंडल कहेगा वो उसको करना पड़ेगा। ठीक है? बट यहाँ पे क्या किया गया? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। पहले ये उसके पास अधिकार नहीं था। पहले ये बाध्य था कि जो सलाह है मंत्रिमंडल प्रोवाइड करेगा वो उसको मानना पड़ेगा। बट मोरारजी देसाई के टाइम पर इन्होंने क्या किया कि एक बार सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।
देखिए, जब हम लोग बिल के बारे में पढ़ते हैं कभी-कभी, तो हम लोग क्या कहते हैं कि या तो बिल पास हो सकता है, या तो राष्ट्रपति उसमें साइन करेगा, या होल्ड रखेगा, या वापस भेजेगा पुनर्विचार हेतु। तो ये वापस जो पुनर्विचार के लिए एक बार भेजता है, ये उसी से संबंधित है। ठीक है? चलिए, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा बढ़ी। कैसे? एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ऐसे कौन सा संविधान मौलिक अधिकार है संविधान में, जो आपातकाल के टाइम यानी इमरजेंसी के टाइम भी उसको समाप्त नहीं कर सकते। तो आर्टिकल ये है 20वां और 21वां। आर्टिकल 20वां और 21वां एक ऐसा है मौलिक अधिकार है जिसको आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो ये हो जाएगा इसका। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा बढ़ी थी। प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षा मिली थी, यानी लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत किया गया था। ये भी एक फैक्ट है, 44वें संविधान संशोधन के थ्रू क्या हुआ था, लोकतांत्रिक अधिकार को मजबूत किया गया था। ठीक? तो फिर एक वन लाइन में अगर हम लोग समझे, तो जो 44वां संशोधन था, वो लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम लोग 86वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, जो 2002 में शिक्षा का अधिकार संशोधन भी इसको कहा जाता है। देखते हैं क्यों। यह संशोधन शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए किया गया था। कैसे? देखिए, इसमें क्या हुआ था, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से प्रेरित था, या उससे संविधान से लिया गया था? तो यूएसए। ठीक? जबकि जो कर्तव्य लिया गया था वो यूएसएसआर से लिया गया था। डीपीएसपी आपका आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ था, जो आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जो कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा या दिया गया। ठीक है? शिक्षा मौलिक अधिकार बनी। अब शिक्षा फंडामेंटल राइट बन गई थी। जो 86वां संविधान संशोधन था, उससे पहले ये एक फंडामेंटल राइट नहीं थी शिक्षा, पर इसमें बन गई। ठीक? आर्टिकल 45 में बदलाव हुए। पहले क्या था, 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बाद में 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। पहले 14 वर्ष के लिए था, फिर उसमें क्या बोला गया, 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित था। ठीक है? तो 45वां भी आएगा। आर्टिकल 45 भी पूछे किससे संबंधित है, किस मतलब आर्टिकल 45 में जो संशोधन किया गया, वो कौन से संविधान संशोधन के थ्रू हुआ था? तो 86वां। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? आर्टिकल 51A में नया मौलिक कर्तव्य, देखो आर्टिकल 51A जोड़ा गया। ठीक? में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है? सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी, जो मौलिक कर्तव्य थे वो कितने थे, 10 थे, फिर टोटल 11 हो गए थे। ठीक है? तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के थ्रू। ठीक? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही जो संविधान संशोधन है, ये 44वां 86वां, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।